गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने तुम लोगों को पढ़ाया सामाजिक संस्थाओं को समझना चैप्टर में से परिवार क्या है, परिवार की विशेषताएं क्या हैं, उनके कार्य क्या है, उनका समाजशास्त्रीय महत्व क्या है। आज अगला टॉपिक है विवाह। अगला जो है वो विवाह, सामाजिक संस्था है विवाह। विवाह के बारे में सब लोग सुनी होगी कि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों में सामाजिक प्राणी होने के नाते कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं और इन जो इसी में यौन संबंध भी एक आता है जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, जैसे आहार, निद्रा, भय और मैथुन मानव समाज की मौलिक आवश्यकताएं हैं। उसी तरह से यौन संबंध पुरुष और स्त्री की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसकी पूर्ति होना अनिवार्य है। मौलिक मतलब यही है कि जो आवश्यकताएं मूल आवश्यकताएं होती हैं, तो इसको पूरा करने के लिए पुरुष स्त्री की यौन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विवाह रूपी संस्था का महत्व होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा के रूप में विवाह की परिभाषा क्या है, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग ढंग से इसको परिभाषित किया है। जैसे बोगार्ट्स के अनुसार विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है। बोगार्ट्स ने कहा कि स्त्री और पुरुष विवाह नामक संस्था से जुड़ करके ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। जो 4 आश्रमों में से कौन कौन से 4 आश्रम हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों में से गृहस्थ आश्रम ही ऐसा है जिसमें सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इसलिए यह गृहस्थ आश्रम तभी मिलता है जब स्त्री और पुरुष पारिवारिक जीवन में विवाह के पश्चात जुड़ते हैं। ठीक है, इसी तरह से वेस्टरमार्क ने लिखा है कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह यौन संबंध जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होता है तथा जिस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों तथा उनके बच्चों के अधिकार व कर्तव्यों का समावेश होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि एक या अधिक पुरुषों का, यानी इसको बहुविवाही विवाह को उन्होंने मान्यता दी है, जिसमें एक स्त्री एक से अधिक पुरुष से विवाह कर सकती है या एक पुरुष एक से अधिक स्त्री से विवाह कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के हम देखें कि यह जो परिभाषाएं कई लोगों की दी हुई हैं, ये सबको आप पढ़ती जाएंगी। ये परिभाषाओं के आधार पर अगर निचोड़ हम देखें तो संक्षेप में वही कहा जा सकता है कि हिंदुओं में विवाह का जो समाजशास्त्रीय महत्व है उसे निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। धर्म का पालन करना, यानी वैवाहिक धर्म को बनाए रखना, पुत्र प्राप्त करना, वंशानुगत परंपरा को कायम रखना और यौन संबंध स्थापित करना। इससे क्या होता है कि इसका 3 उद्देश्य होता है। जब विवाह के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो इसका 3 उद्देश्य होता है। प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखना, प्रजाति की निरंतरता यानी मानव जाति को बनाए रखना। ठीक है, अपने पूर्वजों के ऋण को अदा करना, जो पूर्व जन्म में जो माता पिता होते हैं या अपने और भी करीबी होते हैं उनके ऋण को अदा करने के लिए समाज में रहना आवश्यक होता है। आने वाली संतति को सभ्यता का हस्तांतरण कराना, जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसको आने वाले संतान में स्थानांतरित करना या उसको सिखाना। तो इस तरह से हम लोग देखें कि विवाह जो होता है वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए किया जाता है और अर्थात वह गृहस्थ आश्रम को संपन्न कराता है। ठीक है, विवाह के सामान्य स्वरूप में एक विवाह होता है। एक विवाह में पिटिंगटन ने कहा कि एक विवाह का वह स्वरूप है जिसमें कोई भी व्यक्ति एक समय में एक स्त्री से अधिक के साथ विवाह नहीं कर सकता है, जो कि हमारे सभ्य समाज में इस तरह की विवाह की स्वीकृति मिली हुई है। ठीक है, तो इस तरह जो होता है वह एक विवाह कहलाता है। जोड़ा विवाह होता है। जोड़ा विवाह में होता है कि इस प्रकार का विवाह अस्थायी संबंधों पर आधारित होता है। इसमें पति और पत्नी की स्थिति समान होती है। समान का मतलब दोनों की सामाजिक स्थिति एक समान होती है। दूसरा है मोनोजनी। इसमें एक स्त्री तथा एक पुरुष परस्पर वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं और इस प्रकार के
इस प्रकार के विवाह की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें यौन संबंधों की स्वतंत्रता होती है। माने वो स्त्री पुरुष विवाह तो कर लिए, लेकिन अब उसमें यौन संबंध चाहे वो अपने दोस्त से या अपनी दासी के साथ किसी भी रूप में वह यौन संबंध स्थापित कर सकता है। ऐसे विवाह को मोसिनी विवाह कहते हैं। अस्थायी विवाह होता है जिसमें माने पुरुष और स्त्री जो विवाह करते हैं कि वह किसी भी सदस्य के साथ अगर आवश्यकता पड़े तो अस्थायी रूप में संबंध रख सकता है। हालांकि ये सब विवाह को हमारे भारतीय समाज में या हमारे भारतवर्ष में, हमारी भारतीय संस्कृति में मान्यता नहीं मिली है, लेकिन यह प्रकार है, यह स्वरूप है। ठीक है। बहुविवाह जैसे बताए कि इसमें सदस्यों की बहुलता या जैसे एक से अधिक पति रखना या एक से अधिक पत्नी रखना, ये बहुविवाह कहलाता है। द्विपत्नी विवाह और बहुपत्नी, यदि दो पत्नी रखता है एक पुरुष, अगर दो पत्नी रखता है, दो स्त्रियों से विवाह करता है तो द्विपत्नी विवाह कहलाता है। और अगर बहुत पत्नी रखता है, अधिक से अधिक पत्नी रखता है, दो से अधिक रखता है, 3 या 4 रखता है, जो प्राचीन समय में मुग़ल काल में ये सब चलता था। तुम लोग पढ़ी होगी इतिहास में कि अकबर की सैकड़ों रानियाँ थीं, उसकी संख्या भी निश्चित नहीं थी, क्योंकि वह सुरक्षा की दृष्टिकोण से दासियों को, जो जैसे युद्ध में जो जाते थे सैनिक, उनकी पत्नी, उनके अगर वो शहीद हो जाते थे या मर जाते थे तो उसकी पत्नी को सुरक्षा की दृष्टिकोण से शत्रुओं से बचाने के लिए अपनी पत्नी के रूप में रख लेते थे। तो इस तरह से बहुपत्नी विवाह का प्रचलन था, इसलिए मुसलमानों में यह अत्यधिक प्रचलित है आज भी। ठीक है। हिंदुओं में यह बहुत कम मिलता है। बहुपति विवाह होता है कि एक पत्नी एक ही समय में एक से अधिक पति रख सकती है। बाहर भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, लेकिन यह भी खास करके यह भारत में सामान्य जातियों में नहीं है बल्कि जनजातियों में पाई जाती है। खासी जनजाति में विशेष करके पाई जाती है। टोडा जाति में ये प्रथा प्रचलित है। ठीक है। और इसका उदाहरण जो है तुम लोग देखती होगी, द्रौपदी, महाभारत की जो द्रौपदी है उसको पांचाली कहते हैं। क्यों पांचाली कहते हैं? द्रुपद पुत्री जो है द्रौपदी 5 पतियों की अकेली पत्नी थी, यानी एक पत्नी के कई पति थे। ठीक है। इसके बाद होता है रक्त संबंधी विवाह होता है। देवर भाभी विवाह होता है। यदि किसी कारणवश एक स्त्री का पति मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है या नहीं रहता है तो उस दौरान वह अपने पति के छोटे भाई से विवाह करती है, उससे छोटे से कर सकती है, या पति के घर में ही रहने वाले अन्य किसी भी अपने पति के भाई से, जो कि उसके रिलेशन में भाई लगते हैं, उनसे विवाह कर सकती है। इसको कहते हैं देवर भाभी विवाह। इसी तरह से साली विवाह होता है। पत्नी के न रहने पर पति जो है अपनी पत्नी के बहन से शादी कर लेता है। और दूसरा होता है समूह विवाह, जिसमें पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है। और कहने का मतलब कि जैसे 2 भाई हैं 2 बहनों से शादी कर लेते हैं, तो ये सामूहिक विवाह कहलाता है। तो यह बहुविवाह का रूप भी होता है कि एक ही घर में रहने वाले या एक ही समाज में रहने वाले लोगों का एक साथ ये विवाह होता है। अब धीरे धीरे भारत में भी इसका प्रचलन आ गया है और यह सामूहिक विवाह जो है सामाजिक रूप में उसको स्थान दिया जाने लगा है। विवाह का समाजशास्त्रीय महत्व, जैसे परिवार का समाजशास्त्रीय महत्व होता है, उसी तरह से विवाह का समाजशास्त्रीय महत्व है व्यवस्थित यौन संबंध होता है। इसमें पति पत्नी के बीच स्वेच्छा से यौन संबंध स्थापित किया जाता है, इसलिए इसको व्यवस्थित यौन संबंध कहते हैं। प्रजाति की निरंतरता, विवाह का उद्देश्य होता है प्रजाति को बनाए रखना, अर्थात सृष्टि का निर्माण रखना। विवाह नामक संस्था ये सृष्टि के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए या सृष्टि की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपना योगदान देती है। बच्चों की देखभाल होती है, बच्चों का जन्म होता है, उसका देखभाल होता है, लालन पालन होता है। ये पूरा विवाह संबंध के बाद बनने वाले परिवार पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट है मानसिक संतोष। जब विवाह नामक संस्था से स्त्री और पुरुष जुड़ जाते हैं तो वह बने अब यौन संबंधों पर एक तरह से रोक लग जाता है। वो अन्यत्र इधर उधर नहीं जाते हैं, बल्कि
अपने परिवार के रूप में रह अपने परिवार के साथ रह करके, अपनी पत्नी के साथ रह करके लैंगिक संतोष मिलता है, उनकी इच्छाओं की, यौन संबंधी इच्छाओं की पूर्ति होती है। अगला है आर्थिक सहयोग। विवाह से परिवार की आर्थिक दशा भी मजबूत होती है। पुरुष परिवार के बाहर काम करता है, परिवार के बाहर जाकर के काम करता है, और स्त्री परिवार के अंदर काम करती है। इस तरह से श्रम विभाजन के द्वारा आर्थिक सहयोग भी मिलता है और संबंधों को अस्थायित्व मिलता है। विवाह के द्वारा स्त्री और पुरुष के संबंधों को अस्थायित्व मिलता है। साथ ही साथ संबंधों को माने उसके अन्य जो कार्य होते हैं, जैसे विवाह के द्वारा व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक संतोष प्राप्त होता है। विवाह समाज के मूल्यों और आदर्शों को निर्धारित करता है, उनकी रक्षा करता है। तो इस तरह से विवाह का समाजशास्त्रीय महत्व है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विवाह का समाजशास्त्रीय महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, विवाह क्या है इसकी परिभाषा लिखिए और इसके समाजशास्त्रीय महत्व की विवेचना कीजिए। तो इससे संबंधित हम क्वेश्चन भी दे रहे हैं और इस पेज का फ़ोटो भी खींच के आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर लिखोगी। ठीक है।